तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमित सिंह। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एआई रोड मैप फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स। अगर मुझे आज से अपनी एआई की जर्नी स्टार्ट करनी होती तो मैं उस एआई जर्नी के लिए क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करता। आज से मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 3 से 4 साल पहले, तो मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज ट्राई किए थे और उनमें से कुछ मेरे लिए हेल्पफुल थे, कुछ मेरे लिए हेल्पफुल नहीं थे। तो अगर आज आप अपनी जर्नी एआई की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या-क्या रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करने हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे जाने से पहले 2 प्रीरिक्विज़िट्स हैं हमारे। पहला है लीनियर अलजेब्रा और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए उस पे बात करते हैं कि वो आप कहाँ से पढ़ेंगे, है ना? तो सीधे हम अपने क्रोम पे चलते हैं। क्रोम पे हम यूट्यूब पे चलते हैं और ये सारे रिसोर्सेज़ आपके फ्री होने वाले हैं। कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट build रिसोर्सेज है बिल्ड। अच्छा, विजुअल, ठीक है। 3 ब्लू 1 ब्राउन की लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के लिए इंट्यूशन डेवलप करने के लिए आपको ये प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। आपने अब 12th में किया तो होगा लीनियर अलजेब्रा, बट आई सब मैं ये मानता हूँ कि आपको उतनी अच्छी इंट्यूशन बिल्ड नहीं होगी उस टाइम, बिल्ड नहीं हुई होगी उस टाइम पे। तो 3 ब्लू 1 ब्राउन नाम का चैनल है और यहाँ पे एसेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा नाम की ये प्लेलिस्ट है। तो इसकी तो इसकी आप स्टार्टिंग की 10 वीडियोस तक देख सकते हैं। यहाँ पे वेक्टर्स के बारे में बताया, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी क्या इंट्यूशन है, डिटर्मिनेंट्स बताएं। तो आप स्टार्टिंग की 10 वीडियोस देख सकते हैं, है ना? चाहें तो आप पूरी इसकी 16 वीडियोस है वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग की 10 वीडियोस भी देख लेंगे तब भी काम चल जाएगा। जहाँ पे आपको, अच्छा नहीं, आपको सारी ही देखनी पड़ेगी क्योंकि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो आपके इस पे 14 नंबर पे हैं। तो ये आपको प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी, ये सारी ही वीडियो देखनी पड़ेंगी, है ना? उसके बाद अपन दूसरे उस पे चलते हैं, अपने दूसरे स्टैटिस्टिक्स के फ्री रिसोर्स पे। स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं बोलूँगा स्टैटक्वेस्ट नाम का चैनल है, उसकी स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट है। ये पहली प्लेलिस्ट है, इसमें 61 वीडियोज़ हैं, लेकिन आपको 61 की 61 My नहीं, cat. 61 की 61 नहीं देखनी है। आप स्टार्टिंग की 30 वीडियो देख के ख़त्म कर सकते हैं। 5-5 मिनट की वीडियो है। आपको बेसिकली ये जो दोनों मैं रिसोर्सेज बता रहा हूँ, मैं इंट्यूशन डेवलप करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इंट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। ठीक है? तो ये 5-5 मिनट की वीडियोज़ हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका हर जगह यूज़ होगा। उसके बाद मीन वेरिएंस हो गया, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी। पावर पावर है, कोवेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मेन आइडिया बेस्ड थ्योरम। तो आप यहाँ तक 30 स्टार्टिंग की 30 वीडियोस देख लेंगे तो आपका प्रीरिक्विजिट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए, लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स के लिए। अब आ जाते हैं मशीन लर्निंग आप कहाँ से पढ़ेंगे। मशीन लर्निंग के लिए आप 2 रिसोर्सेज मैं बताऊँगा। एक तो एंड्रयू एनजी का कोर्स भी देख सकते हैं आपका मशीन लर्निंग के ऊपर, और बाकी आप कैंपस एक्स के 100 डेज ऑफ कैंपस एक्स यूट्यूब चैनल है, नीतीश सर उस पर पढ़ाते हैं। उसमें उनकी एक प्लेलिस्ट है 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग। तो इसमें करीब 134 वीडियोस हैं। इसमें आपको थोड़ा सा सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी वीडियो देखनी है, कौन सी वीडियो नहीं देखनी है। अगर आप एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा इनकी स्टार्टिंग की, इनकी प्लेलिस्ट पे चलते हैं। ओके, इनकी प्लेलिस्ट पे चलते हैं। Hey guys, Hey guys, welcome to my welcome to my. तो ये हमारे नीतीश सर हैं, और अगर आप देखोगे तो इनकी स्टार्टिंग की जो वीडियोज़ हैं ये बेसिक ही डेवलप करवा रहे हैं, ठीक है? एकदम स्क्रैच से समझा रहे हैं आपको। और उसके बाद आपका 30 वीडियोज़ के बाद मेरे ख़्याल से एल्गोरिदम्स आपकी स्टार्ट होती हैं, लीनियर अलजेब्रा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, केएनएन और वो सारी चीज़ें, है ना? फिर आपकी जो 7-8 जो मेन एल्गोरिदम है। तो आप इस अपना क्या नाम है, बेसिक्स कंप्लीट करने के लिए आप स्टार्टिंग की 30-40 वीडियोज़ देख लीजिए। उसके बाद फिर आप टॉपिक वाइज़ इनकी वीडियोज़ कंप्लीट कर सकते हैं अपनी मशीन लर्निंग के लिए। जो आपकी 7-8 जो मेन एल्गोरिदम है, उसके बाद वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपन डीप लर्निंग पे। तो फिर से इन्हीं के चैनल पे एक और प्लेलिस्ट है जो मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट है, कैंपस एक्स 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग।
इनके पूरे चैनल की ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट है जो मैं कहूँगा, और ये वाली प्लेलिस्ट इतनी अच्छे से किसी और ने मुझे नहीं लगता समझाया होगा। यहाँ पे आपके सारे डीप लर्निंग के बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, और डीप लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और अगर आप ये प्लेलिस्ट पे चलते हैं इनके 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग, तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट है। अभी इन्होंने 84 वीडियोस डाल रखी है, तो यहाँ से आपका इंट्रो स्टार्ट होता है, न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, परसेप्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके बाद फिर इन्होंने एएनएन समझाया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इम्प्रूव कैसे करना है, फिर सीएनएन समझाया, आरएनएन, एलएसटीएम, उसके बाद लास्ट में इन्होंने ट्रांसफार्मर की बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाई हैं। इनकी बस इसका एक ड्रॉबैक है कि इन्होंने जो भी इसमें इन्होंने थ्योरी तो पढ़ाई है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कोड भी करवाया, लेकिन कोड जो है टेंसर फ्लो में करवाया है। तो अगर आप पाइटॉर्च में कोड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ये प्लेलिस्ट थ्योरी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बेसिक्स आपका एकदम क्लियर कर देगी। और लास्ट में अपन चलते हैं, ये जो इनकी इनकी जो लास्ट की जो वीडियोज़ हैं, अटेंशन, हाँ, यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफार्मर हो रहा है। करीब इनकी 30-14 वीडियोज़ हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर, और एक-एक चीज़ को बहुत अच्छे से डीप में पढ़ाया है, चाहे वो पोजिशनल एनकोडिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, या फिर हम वो जो स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन होता है वो क्यों यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी सेल्फ अटेंशन, क्रॉस अटेंशन, बहुत ही सारी चीज़ें अच्छे से डीप में पढ़ाई हैं, तो यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका 100 डेज़ ऑफ डीप लर्निंग हो गया। उसके बाद अपन चलते हैं कि अगर आपको एलएलएम, इन्होंने सिर्फ ट्रांसफार्मर पढ़ा के रुक गए हैं। अगर आपको एलएलएम पढ़ना है कि एलएलएम में प्री ट्रेनिंग कैसे होती है, फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, एलएलएम बनता कैसे है, एलएलएम ट्रांसफार्मर से ही बनता है, लेकिन उसके लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूं रिसोर्स, तो सेबेस्टियन रश्का की एक बुक है, एलएलएम फ्रॉम स्क्रैच। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आपको कहीं से मिल जाए, या फिर अगर आपको ऑनलाइन ये बुक मिल जाए किसी तरह, तो इससे इससे बेटर कंटेंट, इससे बेटर बुक, इससे बेटर रिसोर्स आई डोंट थिंक कि कहीं पे मिलेगा। अगर आपको ये बुक नहीं मिलती है बहुत ही अच्छे से, अगर आप ये देखोगे तो ये जूम पे आ रहा है, ओके, ठीक है। तो इन्होंने पूरी पाइपलाइन बनाई है कि हमें एलएलएम कैसे बनाएंगे। इन्होंने बेसिकली GPT-2 का आर्किटेक्चर बनाया है ना, कैसे हम वर्ड को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर हमारे कैसे आर्किटेक्चर बनाते हैं, कैसे प्री ट्रेन करते हैं, फिर कैसे फाइन ट्यून करते हैं। बहुत ही अच्छे से समझाया है, और कोड के साथ समझाया है, तो कोड भी उसके साथ रहेगा। तो आपकी इंट्यूशन, अगर आप इस बुक को फॉलो कर लेते हैं, तो इंट्यूशन मेरे ख्याल से मैंने 2-3 दिन में कंप्लीट करी थी, और फिर अभी भी मुझे बार बार इसको गो थ्रू करना पड़ता है बेटर इंट्यूशन के लिए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। लेकिन अगर आपको बुक ना मिले तो आप क्या करेंगे, इसी बुक के बेस पे एक यूट्यूब प्लेलिस्ट है जो कि इसी बुक से मोटिवेटेड है। चैनल का नाम है विजुआरा, और एलएलएम फ्रॉम स्क्रैच नाम है प्लेलिस्ट का। ठीक है, ये एमआईटी के पास आउट है, एमआईटी के कुछ पीएचडीज हैं ये। तो ये 43 लेसन है ये बुक। ये जो प्लेलिस्ट है ये इसी बुक से इंस्पायर्ड है, तो आप इस प्लेलिस्ट को भी कवर कर सकते हैं। तो हमने प्रीरिक्विजिट बात कर ली, लीनियर अलजेब्रा की, स्टैटिस्टिक्स की, मशीन लर्निंग की बात कर ली, डीप लर्निंग की बात कर ली, एलएलएम की बात कर ली। अब आपको लेट सपोज कि ये एलएलएम आपको बिल्ड करना सिखाएंगे कि प्री ट्रेनिंग कैसे होती है, फाइन ट्यूनिंग कैसे होती है। अब आपको एपीआई यूज़ करनी है, एपीआई से रैक्स बनाने हैं, एजेंटिक एआई पे जाना है, तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं। फिर से कैंपस एक्स में मैं आऊँगा। कैंपस एक्स की 2 प्ले लिस्ट हैं। कैंपस एक्स पे आते हैं, कैंपस एक्स की प्लेलिस्ट पे आते हैं। यहाँ पे इनकी सर की 2 प्लेलिस्ट हैं, जिसमें उन्होंने एक प्लेलिस्ट में लैंग चेन से रैक रैक समझाया है, और एपीआईज को डिफरेंट डिफरेंट ओपन सोर्स, क्लोज्ड सोर्स की मॉडल्स के एपीआई को कैसे यूज़ करते हैं, उनसे कैसे रैक बनाते हैं, कैसे पूरी पाइपलाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको रैक भी मिल जाएगा। ये रैक की प्लेलिस्ट है, ये जेनएआई की प्लेलिस्ट है। और यहाँ पे लैंग ग्राफ में एजेंटिक वर्कफ्लो कैसे बनाते हैं वो भी बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा, और थ्योरी प्लस कोड है। और अगर आपको थोड़ा सा और डीप में जाना है उसके, तो एक चैनल है LCS2 करके, है ना। ये आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं, और इनकी जो अभी एक प्लेलिस्ट चल रही है, इनकी जो लेटेस्ट वीडियोस अगर आप देखोगे तो एडवांस एलएलएम पे है इनकी जो प्लेलिस्ट चल रही है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल करेगी आपको थ्योरी समझाने में। थ्योरी समझाने में इनका ये जो टूल्स कॉलिंग का इसमें टोटल आपके 38 लेक्चर्स हैं,
जो कि इन्होंने पहले आईआईटी दिल्ली में पढ़ाया था और उसी की वीडियोस को रिकॉर्ड करके इन्होंने अपलोड कर दिया है। और डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट से टीचर पढ़ा रहे हैं, आईबीएम से टीचर पढ़ा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट मैं कहूँगा अगर आप एडवांस एलएलएम में जा रहे हैं तो। ठीक है, तो आप इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें सब चीज़ों पे थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है। आपको ये भी समझ आएगा कि कौन-कौन से रिसर्च पेपर उससे रिलेटेड हैं। तो अगर आप रिसर्च पेपर भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके रेफ़रेंस से आप रिसर्च पेपर जा सकते हैं। तो आई थिंक कि मैंने बेसिक से लेके एंड तक आपको बता दिया कि कैसे-कैसे जाना है। और मैं कहूँगा कि आपको प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस थोड़े बहुत प्रोजेक्ट बनाते रहें जो आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग पे एक प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद एएनएन, सीएनएन पे एक प्रोजेक्ट बना लिया, ट्रांसफार्मर पे एक प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद रैग और एजेंट्स पे एक प्रोजेक्ट बना लिया। तो ऐसे करके अगर आप प्रोजेक्ट साथ-साथ करते चलेंगे तो आपकी जो लर्निंग है वो 100 टाइम्स हो जाएगी और आपका जो आपने जो कंटेंट यहाँ से पढ़ा है उसको आप बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाएँगे। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई और परेशानी आ रही है या आपको किसी और चीज़ का रिसोर्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ठीक है, बाय।